एक शांत गांव था जहां चारों ओर घने जंगल और बहती नदियां थी। वहां शीतल रहती थी, जिसका जीवन पूरी तरह से अनुशासन से भरा हुआ था। सुबह योग, समय पे खाना और हर काम में परफेक्शन उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन इस सख्त अनुशासन के पीछे एक खालीपन छिपा हुआ था। कठोर मान्यताओं की जंजीरें जो उसे सच्ची खुशियों से दूर रखती थीं। उसका सबसे करीबी साथी था सुल्तान, एक सुंदर सुनहरे रंग का कॉकर स्पैनियल। उसकी गहरी भावुक आंखें उसकी मासूमियत और प्यार को बयां करती थी। लेकिन सुल्तान भी शीतल की तरह अपनी आदतों का गुलाम था। अगर उसका खाना या टहलना उसके समय से थोड़ा भी बदल जाता था तो वो जोर से भौंकने लगता था। एक दिन शाम को जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आकाश सुनहरे रंग में रंगा हुआ था, शीतल अपनी आंगन में बैठी सुल्तान को नरम फर सहला रही थी। तभी फूलों की खुशबू के साथ एक दिव्य व्यक्तित्व जंगल से प्रकट हुआ। वे शिव थे, एक शांत और तेजस्वी ऋषि जिनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई और चेहरे पर शांति का आभास था। शीतल, शिव ने मधुर स्वर में कहा, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में एक बोझ है जो तुम्हारे जीवन में बहाव को रोक रहा है। वह बोझ तुम्हारी कठोर मान्यताएं हैं जो अब तुम्हें और सुल्तान को रोक रही हैं। आओ, मैं तुम्हें और सुल्तान को इन जंजीरों से मुक्त करूं। शिव ने एक छोटी शीशी शीतल के हाथ में दी। यह रॉक वाटर है, उन्होंने समझाया। ये प्रभाव और लचीलापन लाता है। ये तुम्हें उन आदतों और मान्यताओं से मुक्त करेगा जो तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है। हालांकि शीतल थोड़े संशय में थी, लेकिन उसने शिव पर भरोसा किया। उसने रॉक वाटर को कुछ बूंदे सुल्तान के पानी में डाली और कुछ खुद भी ली। अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे लेकिन गहराई से बदलाव होने लगा। सुल्तान, जो पहले अपनी दिनचर्या का पक्का था, अब खुलकर जीने लगा। वह तितलियों के पीछा करने लगा, फूलों को सूंघा और अन्य कुत्तों के साथ खेलने लगा। उसकी इस आज़ादी ने शीतल को भी प्रेरित किया। उसने पहली बार बारिश में नाचना, पका हुआ आम खाना और योग की बजाय सूर्योदय देखना शुरू किया। एक दिन जब वे नदी के किनारे बैठे थे, शिव फिर प्रकट हुए। अब कैसा महसूस हो रहा है शीतल? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। हल्का, शीतल ने जवाब दिया, सुल्तान के फर को सहलाते हुए जो पास ही सो रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जीवन को परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, वह वैसे ही सुंदर है जैसा है। शिव मुस्कुराए। जीवन इस नदी की तरह है, ये बिना किसी रोक के बहता है और तुमने इसे बहने दिया, इसलिए अब ये तुम्हारे जीवन को सुंदर बना रहा है। समय बीता और सुल्तान बूढ़ा और कमज़ोर होने लगा। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़कियों से झांक रही थी, सुल्तान अपनी पसंदीदा चटाई पर शांति से लेटा हुआ था। उसकी सांसें धीमी होने लगीं और उसकी आंखों में प्यार और शांति थी। शीतल उसके पास बैठी आंसू भरी आंखों से उसकी फर सहलाती रही। धन्यवाद सुल्तान, थैंक यू सुल्तान, वह फुसफुसाई। तुमने मुझे आज़ादी से जीना सिखाया।
सुल्तान ने अपनी आखिरी सांसें लीं। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिलती हुई, जैसे वह अलविदा कह रहा हो। उस दिन दोपहर को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सुल्तान का अंतिम संस्कार किया गया। उसके देह को चंदन की लकड़ी और गेंद के फूलों के साथ चिता पर रखा गया। शीतल ने शांत मन से चिता को अग्नि दी, अपने मन में सुल्तान के प्रति कृतज्ञता और प्रेम का भाव रखते हुए। जैसे जैसे अग्नि की लिपटें उड़ी, उसने महसूस हुआ कि सुल्तान की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। शिव पास खड़े थे, उनकी उपस्थिति शांतिदायक थी। सुल्तान की यात्रा अब पूरी हो चुकी है, उन्होंने कहा। उसने तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया है, छोड़ने का। अब वह भी शांति में है और तुम भी। बाद में शीतल ने सुल्तान की राख को नदी में प्रवाहित कर दिया, जहां उन्हें अनगिनत खुशहाल पल मिले थे। नदी का पानी चमक रहा था, जैसे वह सुल्तान की आत्मा को अपने साथ ले जा रहा हो। उस दिन के बाद शीतल का जीवन बदल गया। उसने अपने अनुशासन को बनाए रखा, लेकिन उसमें सहजता, खुशी और प्रेम के लिए जगह बनाई। सुल्तान की यादें उसके दिल में हमेशा जीवित रहीं। उसके जीवन को बहाव के साथ स्वीकार करने की प्रेरणा देती रही। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इन कहानी से, मुझे कमेंट्स में बताएं। मैंने सीखा कि जीवन एक नदी की तरह है, इसे बहने देना चाहिए। सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने पुराने विश्वासों को छोड़कर जीवन के महत्व को अपनाते हैं। जाने देने में ही असली सुंदरता और आज़ादी छुपी होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। धन्यवाद।